साल 2020 के ऑस्कर अवार्ड्स में बॉन्ग जून हो की फिल्म पैरासाइट ने हंगामा मचा दिया था। ये पहली फिल्म बनी जिसने बेस्ट पिक्चर के साथ साथ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर भी जीता। अब 7 मार्च को बॉन्ग जून हो की अगली फिल्म मिकी 17 रिलीज हो रही है। इस फिल्म के लिए वो हॉलीवुड नहीं गए बल्कि हॉलीवुड को अपने यहाँ बुला लिया। साल 2025 में दमदार हॉलीवुड फिल्मों का सिलसिला सिर्फ मिकी 17 पर नहीं रुकने वाला। उसके बाद भी कई ऐसी फिल्में आने वाली हैं जिनका इंतजार पूरी दुनिया को है। उन फिल्मों के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। साल 1996 में इस सीरीज की नींव पड़ी थी। उसके बाद हर फिल्म में टॉम क्रूज ने लिटरली कुछ इम्पॉसिबल करने की ही कोशिश की है। कभी वो बुर्ज खलीफा पर चढ़ गए तो कभी उड़ते प्लेन से लटक गए। इन फिल्मों को लेकर टॉम की कमिटमेंट का एक एग्जाम्पल बताते हैं। जब मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग बन रही थी तब टॉम को एक स्टंट शूट करना था। यहाँ वो बाइक को एक पहाड़ी पर से दौड़ा देते हैं। टॉम चाहते थे कि ये सीन सबसे पहले शूट कर लिया जाए ताकि अगर इस स्टंट के दौरान कोई दुर्घटना हो जाए तो फिल्म बीच में ना फंसे। अब मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के जरिए इस सीरीज का समापन होने वाला है। सुपरमैन। जेम्स गन इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं। ये नए DCU का हिस्सा है, यानी इसका पहले आई सुपरमैन वाली फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। डेविड कोरेनस्वेट सुपरमैन बने हुए हैं, लेकिन ये फिल्म सिर्फ सुपरमैन और उसके दुश्मन लेक्स लूथर की कहानी नहीं है। यहाँ गाय गार्डनर, हॉकगर्ल और मिस्टर टेरिफिक जैसे किरदार भी नजर आएंगे। इस पर लोग कहने लगे कि मेकर्स खिचड़ी बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जेम्स का कहना था कि इस फिल्म को इसलिए नहीं बनाया गया कि आगे इन किरदारों के सीक्वल बनेंगे, बल्कि ये किरदार फिल्म में सुपरमैन की कहानी को सपोर्ट करने वाले हैं। 28 ईयर्स लेटर। साल 2002 में 28 डेज लेटर नाम की फिल्म आई थी। लंदन में एक जानलेवा वायरस फैल जाता है। ये फिल्म उसके 28 दिन बाद की कहानी बताती है। साल 2007 में आई 28 वीक्स लेटर की कहानी भी मिलती जुलती थी। अब इस सीरीज की तीसरी फिल्म आ रही है जिसे स्लमडॉग मिलियनेयर वाले डैनी बॉयल ही बनाने वाले हैं। इस फिल्म में वायरस के 28 साल बाद की कहानी दिखाई गई है कि लोगों की जिंदगियों में क्या बदलाव आए, अब उनके सामने क्या खतरा है। ये इस साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। ये जुरासिक वर्ल्ड यूनिवर्स की रीबूट फिल्म है, यानी इसका पिछली फिल्मों से कोई कनेक्शन नहीं होगा। फिल्म की कहानी ऐसी है कि एक स्पेशल टीम को किसी द्वीप पर भेजा जाता है। बताया जाता है कि ये वही जगह है जहां असली जुरासिक पार्क की रिसर्च हुई थी। इन लोगों को वहां जाकर 3 सबसे बड़े डायनासोर्स का DNA सैंपल लाना है। ये काम कितना खतरनाक होने वाला है, यही आगे की कहानी है। अवतार फायर एंड ऐश। जेम्स कैमरन की अवतार फिल्मों ने सिनेमा को हमेशा के लिए बदल कर धर दिया है। इन फिल्मों को बनाने में जेम्स ने मौजूदा टेक्नोलॉजी से आगे जाने की कोशिश की है। जेम्स ने एक इंटरव्यू में अवतार 3 की कहानी को लेकर डिटेल्स साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि इस फिल्म में आग से जुड़ा समुदाय भी दिखाया जाएगा। उनका कहना था, मैं चाहता हूं कि अब तक जितने कल्चर दिखाए जा चुके हैं इस बार उनसे अलग दिखाऊं। ऐश पीपल आग को दर्शाएंगे, मैं नावी को एक एंगल से दिखाना चाहता हूं। अभी तक हमने सिर्फ उनका अच्छा साइड देखा है। पिछली फिल्मों में इंसान बुरे थे और नावी अच्छे थे। अवतार 3 में इसका ऑपोजिट होगा। उन्होंने कहा कि वो मुख्य किरदारों की कहानी जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही नए यूनिवर्सेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। अपनी बात में जोड़ा कि अब तक सिर्फ सेटअप किया गया है और आखिरी के पार्ट अब तक के सबसे बेस्ट पार्ट होंगे। ये पूरा लिस्टिकल आपके लिए तैयार किया था मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।